चलिए बेटा करते स्टार्ट। ठीक है, कल हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था रेक्टिफिकेशन का, और आज मैं आपको कराने वाला हूं प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट करवाने से पहले मैं ऐसा करता हूं, आपको समझा देता हूं कुछ। ठीक है, यहां पे हम कर लेते हैं पेज ऐड। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। दिख रहा है? wrongly debited to wages account। ठीक है, wrongly debited to wages account। तो क्या एंट्री हमने लिखनी थी और क्या लिख दी, बताएगा जरा कोई? बताइए, शाबाश। ठीक है जी, हमने लिखनी थी, पहले हम गलत लिख देते हैं ना। हमने गलत लिख दी बेटा यहाँ पे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमने लिख दी रॉन्ग एंट्री। ठीक है, जो करेक्ट एंट्री थी वो ये थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या है? करेक्ट एंट्री। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो हमने इसको रेक्टिफाइड करना है। अब आप अगर होते, आप क्या करते हो एकेडमिक्स में, आप जैसे वेजेस टू कैश लिखा, आपने वेजेस को काटना था, ऐसे कर देना था। ठीक है, और आपने ऊपर परचेज लिख देना था, है ना। अकाउंट्स को सिस्टमेटिकल तरीके से ही ठीक किया जा सकता है, और वो क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। कैसे बनेगी देखो जरा। जो आपने गलत किया ना, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो? जो जो रॉन्ग एंट्री है उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो क्या बन जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा ले लिया, यही असूल है। जो गलत दिया था वो वापस ले लेना है। क्लियर? ये हमारी होगी रिवर्स एंट्री। ठीक है, अब हमने बनानी रेक्टिफाइड। तो देखो कैसे बनेगी, रिवर्स को करेक्ट के साथ कंपेयर करो। रिवर्स को करेक्ट के साथ कंपेयर करना है। तो कैश से कैश कट रहा है, डेबिट क्रेडिट कैश कट रहा है ना यहाँ पे। तो क्या बचा, परचेजेस टू वेजेस अकाउंट। तो इधर लिख दोगे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये कैश और ये कैश कट गया। क्लियर? और ये बन गई हमारी रेक्टिफाइड एंट्री। आई बात समझ? ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने करनी होती है। कोई डाउट? एक और करें, एग्जाम्पल 2। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 wrongly credited to
सेल्स अकाउंट। आई बात समझ, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी, गलत एंट्री क्या बनाई हमने, कैश टू सेल, ये क्या हमारी रॉन्ग एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या बननी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या बन गई आपकी करेक्ट एंट्री। अब क्या करना गलत को हमने, रिवर्स, तो क्या बन जाएगी ये सेल्स टू कैश अकाउंट, ये बन गई आपकी रिवर्स एंट्री। क्लियर है। अब रेक्टिफाइड क्या बनेगी, जो सही है वो तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते हम, है ना, जो सही एंट्री होती है वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ती बेटा। तो कैश से कैश नहीं कट रहा, कैश से कैश प्लस हो रहा है इस बार। ठीक है, तो सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट, 10,000 जो सेल में चला गया वो निकाल लिया उससे, और टोटल कितना दे दिया 20,000। ये बन गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। कोई दिक्कत, समझ आया। हाँ जी, मुश्किल है, एक और करें। ये केसेस एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आ सकते हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल 3, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनिया ₹10,000, wrongly credited to सोहानी अकाउंट। आ सकता है केस। ठीक है, अब देखें यार क्या बनती है एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहानी अकाउंट। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई रॉन्ग एंट्री। ठीक है, करेक्ट क्या बननी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनिया अकाउंट। ठीक है, ये आ गई आपकी करेक्ट एंट्री। उसको क्या करेंगे हम, रिवर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सोहानी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही। ठीक है, ये आ गई हमारी रिवर्स एंट्री। चलो बताओ जी मुझे अंकुश जी क्या रहेगी रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज से परचेज कट गया तो क्या आ जाएगा सोहानीज अकाउंट डेबिट सोनियाज अकाउंट, और इसको बोल देंगे हम रेक्टिफाइड एंट्री। तो अभी तक हम कौन सी एंट्रियां थी जो कर रहे थे, क्या नाम दोगे आप इसको, प्रिंसिपल एरर था, कमीशन था, ओमिशन था, कौन सा था, शाबाश, आइडेंटिफाई करो कौन सी एरर की अभी तक हमने। प्रिंसिपल एरर तो था क्योंकि जर्नल एंट्री में गलती थी, इसमें एक एंट्री कमीशन की भी आ गई, ये वाली। आई बात समझ, एंट्री के साथ साथ अमाउंट गलत था तो ये कमीशन की एंट्री भी आ गई। आई बात समझ कि हमने अमाउंट भी गलत डाल दिया था, है ना।
तो ये 3 केसेस की वजह से आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जब हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को ठीक करना है। अब जैसे देखो इनकी एग्जांपल्स हैं, इन्होंने सिर्फ 3 ही एंट्री बनाई है, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइड, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप क्या कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया रिवर्स का। ठीक है, चलो जी देखिए जरा क्या बोला इन्होंने। द परचेज ऑफ मशीनरी 2000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, गलत है एंट्री। मशीन खरीदी 2000 रुपए की और डाल दिया हमने परचेज बुक में। द अफेक्ट ऑफ द एंट्री इन दैट अकाउंट ऑफ सप्लायर राम एंड कंपनी हैव बीन क्रेडिटेड 2000 रुपए, विच इज क्वाइट करेक्ट। राम एंड कंपनी तो सही है बिल्कुल, है ना, बट द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट इज रॉन्ग। तो ये कह रहे हैं कि मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, इसमें क्या होनी चाहिए थी। तो देखो जी रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेज टू राम एंड कंपनी, करेक्ट एंट्री क्या थी, मशीनरी टू राम। तो फिर क्या हुआ, राम से राम कट गया, रिवर्स कर लिया ना रॉन्ग को हमने। ठीक है, जब रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, राम कंपनी डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, तो राम से राम कट गया और आ जाएगा हमारा मशीनरी टू परचेज। हाँ जी बेटा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 100 रुपए रिसीव हुआ कमल किशोर से, क्रेडिट हुआ कृष्ण किशोर। अभी हमने ये केस भी किया। द एरर इज लॉग क्रेडिट अदर, तो सिंपल सी बात है, रॉन्ग एंट्री है कैश टू कृष्ण किशोर और सही एंट्री क्या है, कैश टू कमल किशोर। तो कैश से कैश कट जाएगा तो कृष्ण किशोर से कमल किशोर। हाँ जी बेटा समझ आ गया। नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 100 रुपया 1000 रुपए सॉरी एंटेड हुआ सेल्स बुक में, ये भी गलत हो गया ना, बट उसने डेबिट पूरा किया, पैसा जो आया डेबिट कैश सही किया, बट हमारा ओल्ड मशीनरी और सेल्स गलत हो गया ना। तो क्या एंट्री आएगी, बायर टू सेल्स हमारी रॉन्ग है, बायर टू मशीनरी क्या है सही। तो बायर से बायर कट गया तो क्या आ जाएगा, सेल्स टू मशीनरी। ठीक है बेटा, बस आपको आ गया समझ अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 1, ये इलस्ट्रेशन 2 आ गई आपके सामने। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। 500 रुपया पेड किया फर्नीचर का, परचेज्ड हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया बट गलती से वो किस में चला गया, परचेज अकाउंट में। तो क्या एंट्री आ जाएगी हमारी, परचेज टू कैश सही एंट्री है क्या, फर्नीचर टू कैश सही एंट्री है हमारी, गलत क्या है, परचेज टू कैश। ठीक है, कैश से कैश कट गया तो फर्नीचर टू परचेज। ठीक है बेटा, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर्स टू कैश बिल्डिंग टू कैश, कैश से कैश कट गया रिपेयर्स टू बिल्डिंग। बेटा समझ आ रहा है। 100 रुपया विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए बट गलती से ट्रेड मतलब ड्राइंग्स टू कैश ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, यही एंट्री है। तो ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है बेटा, हमने 100 रुपया रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, तो बताओ क्या है भाई, रेंट टू कैश लैंडलॉर्ड टू कैश, तो रेंट टू लैंडलॉर्ड हो गया, है ना। इसकी एंट्री थी रेंट टू कैश लैंडलॉर्ड टू कैश, कैश से कैश कट गया तो क्या हो जाएगा, रेंट टू लैंडलॉर्ड, यही एंट्री है। सैलरी पे की 125 रुपए क्लर्क को और गलती से उसके खाते में चलेगी। ठीक है, तो सैलरी टू कैश क्लर्क टू कैश, सैलरीज टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, और रिसीव किया 100 रुपए शाह एंड कंपनी, गलती से वो शॉ एंड कंपनी में चला गया, तो कैश क्या एंट्री थी, कैश टू शाह। और दूसरी एंट्री है ये हमारी क्या है, करेक्ट है, और ये रॉन्ग क्या है, कैश टू शॉ, कैश से कैश कट गया तो आपका आ जाएगा शॉ टू शॉ, है ना, शॉ, ये शॉ रहेगा हमारा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। देखते हैं जरा, यही है बेटा, शॉ एंड कंपनी टू शॉ कंपनी। ठीक है, पंगे सिर्फ गलत के साथ करने हैं, सही के साथ नहीं। सही अपनी जगह ही रहेगी और जो कटता होगा वो काट दो, जैसे कैश से कैश कट रहा है। 700 रुपया पेड किया टाइपराइटर के लिए, जो कि गलती से हमने किस में ले लिया, ऑफिस एक्सपेंस में। मुझे कौन बताएगा, सुखनूर बता के एंट्री आएगी बेटा। वेरी गुड। ठीक है,
आगे इलस्ट्रेशन आपकी 3 आ गई, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक, ये एंट्री भी की हमने अभी। परचेज टू राम, राम टू सेल्स, तो क्या आ जाएगा भाई जो हमने करी एंट्री, ठीक है। क्रेडिट सेल हुई 120 की रमेश को, हमने किस में डाल दी, वो परचेज बुक में, तो हमारा आ जाएगा रमेश टू सेल्स, सही एंट्री। परचेज टू रमेश गलत एंट्री, तो रमेश टू परचेज टू सेल्स, ठीक है, ठीक है। रमेश टू परचेज टू सेल्स, इसमें परचेज को रिवर्स किया हुआ हमने। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 31 दिसंबर 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न बाय हरिशरण, सामान किसने वापस किया, हरिशरण, और हमने वो इन्वेंट्री में ले भी लिया बट कोई एंट्री पास नहीं की, तो ये सिंपल ओमिशन एरर है, तो ये एंट्री आ जाएगी रिटर्न इनवर्स टू हरिशरण, सेल्स रिटर्न टू हरिशरण आ जाएगा, ठीक है। ओमिशन एरर में कोई करेक्शन नहीं होती, बस लिखना होता है एंट्री आपसे छूट गई। अमाउंट 200 रुपए ड्यू था महेश चंद से, जो कि पुराना एक बैड डेट्स हो गया था, उससे पैसा रिकवर्ड हुआ और वो हमने किसके खाते में डाल दिया, महेश चंद के खाते में डाल दिया, तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बननी सही वाली, क्या कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और हमने क्या डाल दी, कैश टू महेश चंद, महेश चंद को उठा के उसके अपोजिट डाल दिया, कैश से कैश कट गया, क्लियर है बेटा। चेक 100 रुपया रिसीव हुआ मनमोहन से, डिसऑनर हो गया, तो मनमोहन टू बैंक, सही एंट्री, और गलती से वो किसमें चला गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में चला गया, तो क्या एंट्री बनाओगे इसकी आप, मनमोहन टू बैंक हमारी क्या है करेक्ट, गलत क्या बन गई, सेल्स रिटर्न टू मनमोहन, ठीक है, समझ आ गई बात, तो ये क्या थी हमारी रॉन्ग, तो इसको रिवर्स कर देंगे, मनमोहन को अपनी जगह पे रखेंगे, टू बैंक आ जाएगा, टू सेल्स रिटर्न आ जाएगा ना, देखिए जरा क्या किया हुआ इन्होंने, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न लिखा, अमाउंट कितनी थी इसकी, मनमोहन टू सेल्स, हमने गलती से क्या डाला, सेल्स रिटर्न में डाला, तो सेल्स रिटर्न किसके अपोजिट हो गया, मनमोहन के, ठीक है, तो इसलिए हमारी जो रेक्टिफाइड बनेगी वो क्या बनेगी, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न गलत था तो वो अपोजिट साइड चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद आता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, तो तब क्या गलतियां हो सकती हैं, रितेश समझ आया बेटा, इजी है ना। ये पढ़ लेना थ्योरी वगैरह जो भी है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला हुआ है एक एग्जांपल से, द सेल्स बुक फॉर द नवंबर 22 इज कास्टेड शॉर्ट बाय 100, 100 रुपया कम ले लिया, ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस द ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, कम पैसे पे नहीं करता, कल पढ़ा था हमने, द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 100 शॉर्ट, तो सस्पेंस अकाउंट विल क्रेडिटेड बाय 100, अब कम लिया था तो एंट्री नॉर्मल क्या रहेगी आपकी, सस्पेंस टू सेल्स, क्योंकि अब उस डेटर का नाम नहीं डाल सकते ना, वो हो चुका है, लेजर अकाउंट बन चुके हैं, आगे बात समझ, तो ट्रायल बैलेंस में सिंपली क्या एंट्री जर्नल एंट्री के पास करेंगे इसमें हम, सस्पेंस टू सेल, जब एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर सस्पेंस यूज होना शुरू हो जाता है, आगे बात समझ। बट एक कल मैं बताता हूँ, एक मेरा अकाउंटेंट है, मेरे पास काम करता लड़का, सीखा भी है उसने, तो उसने क्या करा कि टीबी बनाते टाइम ना उसको सब जो एंट्री समझ नहीं आ रही थी वो सस्पेंस में डालता गया, बेटा जब उसने फाइनल अकाउंट बनाया तो सस्पेंस अकाउंट इतना इकट्ठा हो गया, इतना बैलेंस इकट्ठा हो गया, अब उसको रिकनसाइल करने में उसकी हालत खराब हो गई, तो मैंने क्या बोला कि जो भी तूने सस्पेंस अकाउंट डाले हैं उसको सारा डिलीट कर, वो सारा डेटा उसने डिलीट करवाया उससे मैंने, फिर दोबारा से उसको मैंने जो एंट्रियां उसकी जो रहती थी उसको पहला स्क्रूटनी करा के जीएल की, जहां जहां बैलेंसेस ठीक कराने थे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उससे जो गलती हुई थी, तो मैंने वो सारा का सारा सस्पेंस ठीक कराया, वो उसने बड़ा हाई बैलेंस बना दिया था सस्पेंस का, तो मैंने उसको रिड्यूस करके थोड़ा बहुत डिफरेंस माफ करवाया, और फिर अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे डिस्कस करवाया कि भाई चक्कर क्या है, ये अमाउंट कहाँ से आई है बताओ हमें, इसको क्वेरी जनरेट करना बोलते हैं प्रैक्टिकल में, तो फिर हमने कल बड़ा टाइम लगा कल मुझे इस काम को करने के लिए, उसने इतना बड़ा सस्पेंस अकाउंट इकट्ठा कर दिया था, पैसा इतना टीवी बनाने के बाद,
आई बात समझ। तो कभी भी हर चीज को सस्पेंस में नहीं डालना होता, जस्टिफाइड करना होता है कि सस्पेंस क्यों है। अब ये एंट्री हमने चेक कर ली, लेजर चेक कर ली, जर्नल एंट्री चेक कर ली, हमें नहीं पता चल रहा 100 रुपया कहाँ से आ गया। उस केस में हम सस्पेंस को बाद में जाके बैलेंस शीट में क्या कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना, या कोई भी हम किसी भी खाते में डाल सकते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब जैसे एग्जांपल है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ये कह रहे हैं कि एक में ओपन करो, एक में ओपन नहीं करना। तो सेल्स बुक हैव बीन टोटल 100 शॉर्ट, अगर इसको हम ओपन नहीं करेंगे सस्पेंस अकाउंट को तो क्या एंट्री आएगी, नोट डालना होता है इसमें, समझ आ गई बात। जब अगर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो नीचे नोट आ जाएगा, ठीक है। वो नोट क्या आएगा कि सिंस सेल्स बुक हैज बीन कास्टेड 100 शॉर्ट द सेल्स अकाउंट हैज सिमिलरली क्रेडिट, तब भी तो 100 रुपया कम ही है। तो उस केस में हम करेक्टिंग एंट्रीज टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट 100 रुपया एज बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सेल्स बुक 100, समझ आ गई बात। तो उसमें हम नोट डाल देंगे इस तरह से, अगर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा हमारा, बी पार्ट है, गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय द ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो ये तो सिंपल एंट्री है, ओमिशन एरर, तो ये तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिटर्न इनवर्ट्स टू ग्रीन एंड कंपनी। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है हमारे पास, गुड्स परचेज 250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर एंड गुप्ता, मतलब हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया सप्लायर को गुप्ता एंड कंपनी में, ठीक है। तो इसके लिए भी नोट डाल देंगे कि गुप्ता एंड कंपनी जो डेबिट हो गया है 250, उसको क्रेडिट करो, क्योंकि उसके पैसे उसके खाते में क्या करने, वापिस करने हमने। दिस अकाउंट शुड बी नॉट क्रेडिट 550 बाय 500 टू रिमूव द रॉन्ग डेबिट, है ना, 250 रुपए डबल हो गया उसका। गिव द करेक्ट क्रेडिट, एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय एरर्स इन पोस्टिंग 500, क्लियर। तो ये नोट लिख देना वहां पे। उसके बाद लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम ग्रॉव एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक, फर्नीचर खरीदा था और वो परचेज डे बुक में एंटर हो गया, तो क्या एंट्री बनती है इसकी, रेक्टिफाइड, ये वाली, फर्नीचर टू परचेज। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो क्या करेंगे इसका, कर दो एंटर, नोट भी बता दिया और एंट्री भी बता दी इसकी, है ना। क्योंकि डेबिट साइड में क्या आता है, उस जिस बंदे से डिस्काउंट आया होगा वो शो करें, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या है, तो अल्टीमेटली जिस बंदे से हमने पेमेंट करी है, इसका मतलब रेड एंड ब्लैक को पेमेंट करी थी तो डिस्काउंट मिला था, तो उसकी जर्नल एंट्री पास कर देनी हमने इसका बस, ठीक है। और नोट भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, तो डेबिट साइड की एंट्री है 18 रुपए, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ द जी मोहन हैज करेक्टली पोस्टेड, वो बिल्कुल सही पोस्ट हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें हम, ये नोट कर दिया इन्होंने, है ना, नोट डाल दिया इसमें कि भाई उसमें हम, वो कह रहे हैं कि एंट्री ठीक डली हुई है, बस हमने डिस्काउंट शो नहीं करा, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, नोट डाल दिया कि डेबिट 18 रुपए कर दो डिस्काउंट के खाते में, क्लियर। अब सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, पहली सस्पेंस टू सेल। एक बात सुन लो, अगर फॉर एग्जांपल ओवरकास्ट आ गई अमाउंट, क्या आ गई, तो एंट्री रिवर्स करके सस्पेंस डालना है, एंट्री को क्या कर देना है, जैसे यहाँ पे क्या है पहली एंट्री में कि सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, यहाँ पे अगर आया होता ओवरकास्ट 100 ओवरकास्ट, तो क्या करते, सेल्स टू सस्पेंस करते, अभी अंडर कास्ट है तो क्या करेंगे, सस्पेंस टू सेल्स कर लेंगे, आई बात समझ। दूसरी एंट्री सेम आएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था भाई, 500 रुपया ज्यादा करना था गुप्ता एंड कंपनी के, तो सस्पेंस डाल दिया उसके खाते में भी हमने, ठीक है, इधर नोट डाला था, इधर हमने सस्पेंस डाल दिया। ये तो नॉर्मल एंट्री ऊपर भी की हमने, रेक्टिफाइड एंट्री थी ये तो, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट ये भी किया हमने। अच्छा, इसमें हमने क्या करा था, नोट डाला था डिस्काउंट उसमें, है ना, इसमें हमने क्या कर देना, 15 रुपए सस्पेंस में यूज कर लेना है, क्लियर है आपको। फिर हमने लेजर बना लेनी सस्पेंस की, तो लेजर में जो बैलेंस डेबिट का वो डेबिट में, जो क्रेडिट का क्रेडिट में, ठीक है, 600 और 600 बैलेंस कर दिया, आई बात समझ। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 582, क्लियर है बेटा।
आपका डेबिट साइड 600 रुपया था और क्रेडिट साइड 18 रुपए थे, तो जैसे माइनस किया तो कितना आ गया 582 का डिफरेंस। ये सस्पेंस अकाउंट यूज करना हमने, हो गया ना बराबर। ऐसे करते हैं डीबी में मेंटेन। क्लियर है? अब इन नोट्स लिखे हुए हैं, वन शुड नोट द ओपनिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। समझ आ गई बात कि भाई वो कह रहे हैं कि एक बार अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया, उसका जो डिफरेंस बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में उतना ही होना चाहिए। ये ना हो कि कल को दोबारा चेक हो रीचेक हो तो बैलेंस कुछ और निकल कर आते सामने। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट as to whether a suspense account has been opened, the student make his assumption, state it clearly and then proceed। क्या बोला इन्होंने? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, as to whether सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? शुड मेक हिज assumption, state it clearly then proceed। वो उसको जो उसका मन करे वो कर सकता है। उसको ज्यूम करना है कि इसमें मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करूं या नीचे नोट डाल दूं, तो नोट भी चल जाता है। मैं नोट डालता था, मैं क्या करता था, मैं जब पेपर देता था मैं नोट डाल देता। मैं सस्पेंस अकाउंट यूज कम ही करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे ही लगता है कि भाई सस्पेंस आगे भी तो दिक्कत करेगा ही, है ना। तो नोट डालना भी सही है, सस्पेंस ओपन करना भी सही है, गलत नहीं है। क्लियर? मैं थोड़ा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना चाहता था ना, हमें कुछ ज्यादा ही पंगे लेने की आदत होती थी पेपर के साथ, तो इसलिए मैं क्या करता था कि नोट डालने की कोशिश करता था और नंबर मिल जाते। अब आपके सामने इलस्ट्रेशन 5 है, ये आप करना होमवर्क के लिए, ठीक है, कोशिश करना। और ये इलस्ट्रेशन 6 भी आपका होमवर्क रहेगा। ये 7 इलस्ट्रेशन भी करनी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस का काम दे रहा हूं मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगर फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट बन गया, अब क्या करना भाई? अगर गलतियां निकल गई, अगर हमारा कोई चीज छूट गई, गलती हो गई, तो क्या करेंगे? तो जैसे इलस्ट्रेशन 8 दी हुई, आपको समझो जरा क्या है। वैसे एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ अर्लियर डिस्कस्ड, so far assume that it was carried out before the books were closed for the concerned year। रेक्टिफिकेशन एरर का मतलब है कि जब साल खत्म होता है हमारा, बुक्स क्लोज होती है, तो कोशिश करना उससे पहले पहले ही सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक हो जाए। सम टाइम द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट टू द नेक्स्ट ईयर। कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी करनी पड़ जाती हैं। कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट और ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट। Suppose the purchase book cost by 1000 in December 2022. A suspense account was opened with the difference in trial balance. If the error is rectified next year, the entry passed in the debit to the purchase account. Clear है? किसके थ्रू? क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। क्लियर है? It will mean that purchase account for the 2023 will be 1000 more the relating to the 23। मतलब वो कहने का मतलब कि 1000 रुपए ज्यादा लेके चल रहे हैं जो पिछले साल नहीं था। Thus the profit for the 23 will be less than the actual of that। इससे पता चलेगा जो प्रॉफिट होगा हमारा वो क्या रहेगा? लेस रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने खर्चा बढ़ा दिया 1000 रुपए तो खर्चा कम दिखेगा, लेकिन अगर हमने इसको कैरी कर लिया तो फिर हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर समझ आ रही बात? अगर आपने ये खर्चा दिखा दिया, परचेज बढ़ा दी, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस, कम, ठीक है। और अगर नहीं दिखाया तो ज्यादा, तो वेरिएशन रहेगी रहेगी। करेक्शन ऑफ एरर इन दिस मैनर विल फैल्सिफाई द प्रॉफिट एंड लॉस। वो कह रहे हैं कि इस तरह इस एरर को इस तरीके से ठीक करो ताकि वो फैल्सिफाई हो सके, प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्लियरली दिख सके कि भाई वो हमने बिल्कुल सही किया उसको। टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल द अमाउंट्स कंसर्निंग द नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम शुड बी थ्रू ए स्पेशल अकाउंट स्टाइल्ड प्योरर पीरियड आइटम्स। किया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में साहब जी? आया अभी कॉर्पोरेट में आया था ये टॉपिक, करके आए हो पेपर में? छोड़ दिया? हाँ, तो ये टॉपिक है बेटा। तो ये क्या किया जाता है, अगर कोई इस तरह से कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, प्योरर पीरियड आइटम्स को और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं। आई बात समझ? द बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउएवर दीस प्रायर पीरियड आइटम्स शुड बी चार्ज आफ्टर द ड्राइविंग द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। उससे जो भी प्रॉफिट ड्राइव होगा उसको हम पहले एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल के फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। Prior period items or material income or expense which arise in the current or more prior periods. Prior period items should be separately disclosed in the current statement। दो कॉलम बनते हैं prior period में, 2023 का 2024 का। जो 23 की एडजस्टमेंट है वो 23 में शो करेंगे, 24 की 24। इसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई हमने क्या गड़बड़ करी है ना।
तो बोला इन्होंने सेपरेटली डिस्क्लोज द करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर विद देयर नेचर, नेचर के साथ, अमाउंट इन दैट मैनर, नेचर क्या हो गया हमारा, रियल पर्सन नॉमिनल, रियल एसेट, एक्सपेंस इनकम, है ना, मैनर दैट देयर इम्पैक्ट ऑन द करंट पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड। अब ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, देखो जरा, मिस्टर रॉय was unable to agree the trial balance last year। वो नहीं कहते अभी टीबी हमारा सही नहीं था, सस्पेंस अकाउंट बड़ा खड़ा कर दिया इन्होंने जी, इतना बैलेंस बना के रख दिया, रेट ऑफ द डिफरेंसेस वो कह रहे हैं खत्म करो, रोड करो, खत्म कर दो, जो सस्पेंस अकाउंट के बैलेंसेस है वो नहीं चाहिए हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। उसने निकाली गलतियां भाई, देखो जी आपका अब क्या काम है, अब समझ आ रही है सीए की पढ़ाई क्यों करनी है। अकाउंटेंट गलतियां करेगा लेकिन उसको कभी दिखेंगे नहीं अपनी गलतियां, वो कौन दिखा सकता है, सिर्फ सीए ही कर सकता है। तो सीए साहब जी मेहनत करना बड़ा सही है हमारे लिए, ठीक है, तभी हम कंपनी को पकड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो पहली एंट्री थी जो उन्होंने गलती की हुई है, परचेज स्कूटर किया था जो इन्होंने कन्वीनियंस अकाउंट में 3000 रुपये डाल दिया था, 3000 का स्कूटर खरीदा था बट इन्होंने स्कूटर का किराया समझ के डाल दिया 3000 रुपये, ठीक है। दूसरी एंट्री थी परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट किया हुआ 10,000 रुपये से, एंट्रियां वही रहेंगी, एंट्रियां वही रहेंगी, बस इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो देखो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में करना हमने, सस्पेंस नहीं करना, तो हम इसको एक्सपेंस या इनकम में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो हमने मोटर व्हीकल खरीदी थी, है ना, तो उसको हम सस्पेंस हटाने की जगह क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों बेटा समझ आ गया आपको। सही एंट्री क्या बनती है, मोटर व्हीकल टू कैश, उसने किस में डाल दिया, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को नहीं डालना अपोजिट में, क्योंकि वो जर्नल एंट्री टीबी से पहले होता है। टीबी से पहले अगर बनाना होता तो क्या एंट्री आती है इसकी, मोटर व्हीकल टू कन्वीनियंस। टीबी के बाद की एंट्री आती मोटर व्हीकल टू सस्पेंस, लेकिन टीबी बनने के फाइनल अकाउंट बनने के बाद एंट्री क्या आ रही है, मोटर व्हीकल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं समझ आया, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, समझ आई बात। तो ये समझ आनी चाहिए आपको, चीजें क्लियर है। और डेप्रिसिएशन लगाइए भाई 10% उसके ऊपर, क्योंकि पूरा साल खत्म हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट बची वो सीए साहब ने 2700 रुपए की एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अब परचेज अकाउंट बन चुका बेटा, टीबी से पहले क्या आती है, रेक्टिफाइड एंट्री, टीबी के बाद क्या आती है हमारी, ओवरकास्ट एंट्री। अब ये परचेज हमारा क्या था पहला, जब शुरू किया था साल बुक कीपिंग के टाइम पे, तो ये हमारा किसमें जा चुका था, सस्पेंस में। देखो एंट्री क्या बनेगी, परचेज ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट में एंट्री क्या बननी थी आपकी, सस्पेंस टू परचेज। तो परचेज तो हमने शो ही नहीं करना ना, परचेज तो शो ही नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग हम पीएल एडजस्टमेंट बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देंगे। आई बात समझ। तीसरी एंट्री थी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड फ्रॉम मिस्टर पी 2000 रुपया वॉज एंटेड एज अ सेल, हमने सामान खरीदा पी से बट डाल किसमें दिया। अगर हम इसको टीबी से पहले करते तो क्या एंट्री आती, परचेज सेल्स टू पी, है ना। टीबी के बाद करते तो क्या एंट्री आती, सस्पेंस यूज कर लेते, है ना। लेकिन अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट की एंट्री डालनी है तो क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज सेल वर्ड यूज नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स नहीं आएंगी, पीएल एंड अकाउंट की आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पी अकाउंट, क्योंकि हमें जो आउटसाइडर डेट्स होते हैं, आउटसाइडर क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, हमने उनकी बात करनी है, कस्टमर की बात करनी है, डेटर्स की, क्योंकि बैलेंस शीट में वही रिफ्लेक्ट करेंगे ना, ट्रेड्स पेबल के रूप में, ट्रेड्स रिसीवेबल के रूप में। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परचेज सेल का खत्म कहाँ हो जाएगा सिस्टम, ट्रेडिंग में हो गया, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो इसलिए परचेज सेल का जिक्र नहीं करेंगे वहां पे, हम डेटर और क्रेडिटर का ही करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या थी, रिसीव फ्रॉम कैश, रिसीव ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड टू मिस्टर बी 1000, मतलब कैश टू ए कैश टू बी, तो कैश से कैश कट गया हुआ है, तो ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री है, ये तो हम बैलेंस शीट में शो करनी है, तो इसकी नॉर्मल एंट्री बनेगी हमारी बी टू ए, क्लियर है। ये तो बैलेंस शीट इफेक्ट है, आपने बस ये दिमाग में रखना है कि बैलेंस शीट में एंट्री जाने वाली है, अगर जाने वाली है तो फिर हमने किसकी इंपॉर्टेंस देनी है, ट्रेडिंग अकाउंट्स की आइटम्स को नहीं ज्यादा वैल्यू देनी, हमने किसकी आइटम देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की, दूसरी बैलेंस शीट की आइटम्स को देनी है, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू
डेबिट ऑफ 500, मतलब हमने लेना था कैश टू सी, हमने लिए सी टू कैश, तो क्या करेंगे, सस्पेंस टू सी, कैश कैश कट गया और उसकी जगह और डबल अमाउंट कर दी हमने 1000 रुपया। क्लियर, कि जो उसके खाते में हमने डेबिट कर दिया है उसको हमने क्रेडिट करना दोबारा से, तो क्रेडिट कर दिया ना सी को हमने यहाँ पे 1000 रुपये से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 500 रुपये लेना था मिस्टर क्यू से, जो कि लेना भूल गए ट्रायल बैलेंस में, तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, क्योंकि टीबी का एरर है ना, टीबी में लेना भूल गए तो ओमिशन एरर है, तो नॉर्मल एंट्री सस्पेंस टू ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस। क्यों, क्योंकि ये अब टीबी बन चुका है, फाइनल अकाउंट भी बन चुका है, तो बैलेंस शीट में क्या दिखाना हमने, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है बेटा, अब इन्होंने लास्ट बोला नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने सेल कर दी थी 2000 रुपए की, अकाउंटेंट लेना उसको भूल गया, और जब खाना किसके लिए बना दिया, सीए के लिए, तो क्या एंट्री बनाई उन्होंने भाई, कौन सी एंट्री है, ये वाली है ना, R2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, वो शुरू में ही भूल गया था, तो आपने करंट इफेक्ट देखना है कि ये हमारा फाइनल अकाउंट के बाद का एरर है, टीबी के बाद का एरर है, कि लेजर बनाने के बाद का एरर है। लेजर के बाद का होगा तो हम रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे, टीबी के बाद होगा तो सस्पेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट के बाद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, अमाउंट 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड 2593, तो ये क्या हो गया, कॉम्पनसेटिंग एरर, 2395 वाज रॉन्गली पोस्टेड 2593, तो क्या करेंगे, हमने ज्यादा ले लिया अमाउंट, लेनी कम थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 198। क्लियर है बेटा, ठीक है, ज्यादा लेते तो एंट्री रिवर्स होती है, लेकिन हमने कम लिए थे इसलिए हमने नॉर्मल एंट्री रखी है डेबिट में। ठीक है, सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, अब 9वीं और 10वीं एंट्री में देखो क्या किया हुआ इन्होंने, ये मिस्टर रॉय कैपिटल क्या है, बिजनेसमैन, आई बात समझ, सुनते जाओ करना क्या है, मिस्टर रॉय कैपिटल क्या आपका बिजनेसमैन बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है, क्या करना होता है, सस्पेंस अकाउंट में जो आइटम आपकी डेबिट की थी वो डेबिट में डाली, जो क्रेडिट की थी वो क्रेडिट में डाल दी। क्लियर है, ये डिफरेंस बचा आपके पास आया, बैलेंस कैरी डाउन, इसको क्या बोला उन्होंने, भाई जो पैसा बंदे का बन रहा है एक्स्ट्रा क्रेडिट में होगा तो क्या हो गया, कैपिटल बढ़ रहा है, और अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा तो किसमें आएगा, एसेट वाली साइड आ जाएगा, किसके थ्रू वो भी बताऊंगा, एडवर्टीजमेंट कुछ भी ले सकते हैं उसमें, बड़े से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, डाल देते हैं। तो ट्रांसफर कितना करना है कैपिटल में, 10,698 रुपए, तो हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स, नया साल शुरू होने से पहले की आइटम्स बची हुई हैं जो, तो अब इसमें देखो एक मोटर व्हीकल का था, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाना हमने, 10,000 रुपया सस्पेंस का था, 2,000 रुपया आर का था, और सस्पेंस अकाउंट का 198 रुपये था, ये अमाउंट भी ली हुई है इन्होंने, और रॉय की कैपिटल कितनी आ गई इसमें हमारी, 10,898 रुपये, और 2P में कितना चला गया, 4,000 रुपये। क्लियर है, बस इन्होंने एंट्रियां डाल दी उसकी, 10,898 रुपये, और रॉय कैपिटल टू सस्पेंस में कितना डाल दिया, 10,698 रुपये। ये देखो 10,898 और 10,698 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कर लिया वाइंड अप, कोई डाउट। अब इसके जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिए मैंने, प्लस इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगी, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, एक, ठीक है, दो, कितनी है, 3, और ये 4। ठीक है, मैं करवा मैं चाहूँ तो मैं करवा दूंगा कल आपको, नहीं तो आप घर से ट्राई करके आना, नहीं निकलेगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर देखेंगे, मंडे को, मतलब कल ऑफ है आपको। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है।